और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। चलिए तो इस वीडियो में हम बाल मन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, संस्कृति केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? इसको भी पता होगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा। हर एक प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार से। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ के बात हो रहा है वो परिवार से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। चाहे है ये ना, चाहे नहीं है ये, चाहे है। अगला दिया है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। स्वीकार करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए भाई। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी से, ठीक है। तो समाजीकरण भाई परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय जाएंगे तो वहाँ भी कई लोगों से मिलेंगे, श्रेष्ठ जन जो बड़े होते हैं उनसे भी सीखते हैं। तो ये उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार का योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। तो ये एक कथन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसका कथन है भाई? हरलाग दिया है, टीपी नन का, मैकडूगल का, रास का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरलाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, हरलाग को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट में। गिरोह अवस्था विलंब विकास के संबंधित तो ये हो जाएगा आपका 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के संघर्ष में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजना, ये हो जाएगा शिक्षा के संघर्ष में समाजीकरण से तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। किसका परिणाम है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अंतर संबंध का परिणाम है। कौन सा? बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाए, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूल, ये समाजीकरण है। समाज का जो भी रहता है मापदंड या नियम रीति रिवाज वो होता है समाजीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है निम्न में से ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आएगा, सहायता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो बाल अवस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य कौन सा है भाई, ये कमेंट करके जल्दी से बताइए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चैनल में जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति क्या है भाई, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप का मुख्य है, रूप में मुख्य है एक साथ मिलकर रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, गौण वाहक हो सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, गौड़ और मुख्य होता है और गौड़ होता है। ठीक है, तो इसका सभी का क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। दूरस्थ का तो दूर ही रखिए भाई, है ना। अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बालक की प्रथम पाठशाला है, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार समाज गांव विद्यालय। प्रथम पाठशाला याद रखना है, प्रथम गुरु किसको माना जाता है भाई, मदर को, है ना। तो ये परिवार से ही होगा भाई प्रथम पाठशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण माध्यम सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। प्राथमिक समाजीकरण माध्यम, माध्यम बोला गया है, देखिए क्या होगा सही आंसर 34 का, तो परिवार। ठीक है, यहीं से समाजीकरण जो भी है यहीं से चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का प्रमुख कारक परिवार, कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल। प्रमुख कारण, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, चलिए बताइए। तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार ही हो जाएगा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक। कारक है ना, कारण बोल दिया था, सॉरी कारक है ना, तो परिवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक समाजीकरण बोला गया है, जल्दी बताइए क्या होगा भाई द्वितीयक समाजीकरण। तो विद्यालय और मीडिया हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय और मीडिया। प्रथम में परिवार, ठीक है, द्वितीयक में विद्यालय, परिवार के बाद विद्यालय और मीडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी बोला गया है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, यहाँ समाजीकरण निष्क्रिय एजेंसी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। ठीक है, तो खेल भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे करेगा भाई, सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे करेगा शिक्षक। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देख लीजिएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो शिक्षक को भी आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। हाल ही में अभी न्यूज़ में आया था DEO, है ना, शायद ये था अपना राजनांदगांव के आसपास का है शायद तक, है ना। DEO बच्चों के क्या सुना दिया था कि जेल का हवा खाओगे तब समझ में आएगा, उसका समस्या का समाधान करने के बाद उसे दबा रहा था, है ना। तो अभी वीडियो वायरल हुआ था, शिक्षा की मांग करने गए थे बालिका जो है, तो उसे उल्टा धमका दिया, है ना। तो आदर्श रूप से बर्ताव भी करना जरूरी है। उसका बर्ताव देखो, उसे धमका रहा है, चमका रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से। तो क्या कर लेता है, अभिभावकों के साथ कम आनंदित महसूस करता है।
और किससे संबंधित है भाई, कौन से विकास के अंतर्गत है ये? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।